आए हैं जिन्हें चतुरानन के नाम से जाना गया है। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। नारायण का सृष्टि के लिए आदेश हुआ तो देखिए सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन तप के माध्यम से हुआ है और लिखा भी है। बाबा तुलसीदास भी लिख रहे हैं कि तप बल रचय प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जगन्नाथा। तप बल विष्णु बल शंभु करे संहारा। राधे राधे श्याम हरे। सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन तप के द्वारा होता है। तप के द्वारा ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया। तप के बल पर ही विष्णु जगत का पालन करते हैं। तप के बल पर ही शेष पृथ्वी को धारण किए हैं और तप के बल पर ही रुद्र सृष्टि का संहार करते हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार को प्रकट किया है। ये विश्व में विशंबर का पहला अवतार है। 5 वर्ष की अवस्था लेके चारों पितामह ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गए और चारों हाथ जोड़ के बोले, ए पिताश्री एक वरदान दे दो। बोलो बोलो हम 5 ही साल के बने रहे, आप ही के प्रेम में सने रहे, जिस जगत की मोह माया हमें न व्यापे। ब्रह्मा ने तो सृष्टि को बढ़ाने के लिए अवतरित किया है। वरदान तो दे दिया मगर मारे गुस्सा के मारे भौं ऊपर खिंच गए और जब रघुटी ऊपर खिंची क्रोध आया तो उसी क्रोध में रुद्र भगवान प्रकट होते हैं जिन्हें हम और आप भोले बाबा कहते हैं। और भोलेनाथ प्रकट होने के बाद तामसी सृष्टि का सृजन करते हैं। बर्र ततैया बिच्छू कांतर सांप छिपकली ये जितने हिंसक जीव है ना ये सब भोलेनाथ ही की देन है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र सृष्टि के अधीन बनना है तो जाकर के तप करिएगा। ब्रह्मा जी के कहने पर रुद्र जी तप करने निकल गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने तप के बल पर 10 मानस पुत्र प्रकट किए। भृगु वशिष्ठ दक्ष पुलस क्रतु अत्रि नारद आदि। उसके बाद ब्रह्मा जी ने तप के बल पर अपने मन से एक लड़की को प्रकट किया है जिसका नाम पड़ा है सरस्वती। ये सरस्वती जो है ना ये ब्रह्मा की मानस पुत्री है। मगर ब्रह्मा जी ने लड़की को प्रकट तो कर लिया, बहनों और भाइयों फिक्र में पड़ गए और फिक्र भी लाजमी है, क्यों नहीं हो। सुनो तेल के बिना सूखा दीपक और जिस तरह नहीं जल सकता है। गुरुदेव राकेश जी क्यों ये कह, अरे नारी से संसार नहीं बढ़ सकता है। ओ राधे समर चेतन क्यों एक, अरे औरत से संसार
ब्रह्मा के मन में विचार आओ, क्या सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सरस्वती के साथ में हम ही सहयोग करें। सरस्वती को जी भर के निहारा, विधाता के मन में वासना आ गई। सरस्वती की तरफ बढ़ ही रहे, सामने से नारद आगे कहने लगे ठहर जाओ, आप पिता हो, सरस्वती आपकी मानस पुत्री हैं, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, संस्कार कहां से आएगा। इसलिए हे पिताजी आप सृष्टि के द्वारा बन जाओ। सोई ब्रह्मा ने अपने चतुर्मुख स्वरूप का भक्तो त्याग कर दिया और उस शरीर का मंथन किया। दाई भुजा से स्वामी मनु और बाई भुजा से शत्रुपा को प्रकट किया है। ये विश्व में हमारे आपके पूर्वज हैं, स्वामी मनु और शत्रुपा, इनसे प्रगति सृष्टि अनूपा। वैसे सोच हो जाए तो इनको भी एक ही शरीर से प्रकट हुए हैं, रिश्ता में ये भी भाई और बहन ही हुए, लेकिन नारायण ने इनके हृदय में ऐसी धारणा जगा दी, एक दूसरे ने एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया। बोली गोविंद भगवान की। यहाँ से मैथुन सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। सृष्टि बनने लगी, कमल का पत्ता थड़थड़ाने लगा। परीक्षित बोले सब कमल ही पे धरे थे, ब्रह्मा जी बोले हाँ, सुखदेव जी बोले हाँ। क्यों? जवाब दिया, उस समय पे पृथ्वी को हिरणाक कश्यप का भाई हिरणाक्ष चुरा ले गया था। परीक्षित चौंके, महाराज ये हिरणाक कश्यप हिरणाक्ष इतने कितने बलवान थे कि पृथ्वी को ले गया, और फिर पृथ्वी कैसी आई? बोले भगवान ने 12 रूप धारण किया और हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी लाई। बोले महाराज मैं इस कथा को सुनना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये हिरणाकश्यप हिरणाक्ष कोई साधारण नहीं थे। पूर्व काल में भगवान बैकुंठ नाथ के यहाँ ये पहरेदार थे। एक बार भगवान से मिलने के लिए संत कुमार ऋषि गए, 7 दरवाजे पार कर गए, 8वें पे जय और विजय मिल गई। संत कुमार ऋषियों को भगवान से मिलने में रोका, इनको क्रोध आएगा, इनको श्राप दे दिया कि जाओ, जिस द्वारा का तुम्हें अभिमान है आज से वो दरवाजा छूट जाए और तुम एक नहीं 3 काल के लिए राक्षस बनोगे। उसी श्राप के द्वारा जय और विजय का दरवाजा छूट गया और कश्यप और अदिति के गृहस्थाश्रम में दिति के द्वारा ये जय और विजय की आत्मा हिरणाकश्यप हिरणाक्ष के रूप में पैदा हुई। और यही हिरणाकश्यप का भाई हिरणाक्ष बड़ा होकर के पृथ्वी का हरण कर ले गया। बोला महाराज फिर शंका, जी पृथ्वी कोई चटाई है तो घड़ी करो, बगल में दवाई ले जाओ। तो देखिए हम और आप जब खेतों खलियान मकान दुकान बनाते हैं तो पहले नक्शा का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारायण की इच्छा से जो पृथ्वी के मानचित्र का निर्माण किया है उसी का हरण हिरणाक्ष कर ले गया। सृष्टि बन रही है, कमल का पत्ता थरथरा रहा है। ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया। नारायण कहने लगे हे ब्रह्म क्यों हैरान हो? ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु कछु मत पूछो, मुंह खोलो जीव कट गई, चांद मुड़ाई ओले पड़ गए। सृष्टि बढ़ रही है, कमल का पत्ता थरथरा रहा है, हिरणाक्ष पृथ्वी को लेके गहरी नींद सो रहा है। इसलिए प्रभु सृष्टि में सहायक बन जाओ, पृथ्वी को ला करके दे दो। भगवान नारायण कहने लगे धैर्य रखो, समय आने दो। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान पे बैठे, छींक आई और नाक के अग्रभाग से 12 भगवान प्रकट होते हैं, मुंह पर सिंह लगा हुआ है। बोलिए 12 भगवान की जय हो। भगवान पृथ्वी की खोज में चले गए, जल को चीरते चीरते तलातल में पहुंचे, पृथ्वी मिल गई। सिंह पे धारण की हिरणाक्ष को मालूम पड़ा, भगवान के सामने आ गया और गधा का प्रहार करने लगा। भगवान पृथ्वी को लेकर के भागने लगे। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित। भागते भागते भगवान सूकर क्षेत्र में आ गए। कहा? एटा के समीप सोरों में।
और मुड़ के देखा तो किसी आने सियार की तरह हिड़ाक भागता हुआ आ रहा है। भगवान बारह समझ गए जाके मोजा खींच लाई। सोई भगवान ने हिड़ाक पर प्रहार कर दिया। वो अपने मुंह पे लगे हुए सिंह के द्वारा इसके पेट पर हमला किया। पेट फट गया, आंतें कट गई, हिड़ाक से मारा गया। और हुआ क्या?